नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आज कोलैट्स कंजक्चर हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं प्यूपल्स को फॉलो करता हूँ, जो मैथमेटिशियन है उनको फॉलो करता हूँ। तो ये कहता हूँ कि जैसे कोलैट्स कंजक्चर था, कोलैट्स कंजक्चर ने अपना रिजल्ट दिया, तो मैंने खुद एक रिजल्ट बनाया ऐसा कि जो कोलैट्स कंजक्चर को फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब है कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस तरीके का वर्क उन्होंने दिया था, उसी तरीके से वर्क या स्टेटमेंट मैंने भी देने की कोशिश करी है। और वो स्टेटमेंट भी सेम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि नंबर ऑड के लिए 3n+1 करिए, नंबर इवन के लिए n/2 कर दीजिए। उसी तरीके से मैंने कोई रिजल्ट दिया है कि नंबर ऑड है तो ये करिए, नंबर इवन है तो ये करिए। उन्होंने कहा था रिजल्ट 1 पहुंचेगा, मैंने भी कहा है रिजल्ट 1 मिलेगा आपको। उन्होंने कहा था रिजल्ट ये होगा, तो मैंने भी कहा ये मिलेगा। मतलब सेम उन्हीं को फॉलो करा है। ये आप समझ रहे हैं कि अगर आपने उसको कोलैट्स कंजक्चर आपने पढ़ा हुआ है तो आप अपने आप अगर चाहे तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो रिजल्ट में आपको वही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं अपना कंजक्चर लिखता हूं। स्टेटमेंट है कि सपोज वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर n। सपोज मैं यहां पे पहले लिख दूं त्रिपाठीज कंजक्चर। कंजक्चर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है। सपोज that we have a positive integer n, that we have a positive integer n such that आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर के दो पाथ होते हैं कि या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा। तो उसी तरीके से अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसके दो पाथ होंगे कि या तो इफ n इज इवन, कि या तो n आपका इवन होगा, और n इज ऑड, या तो n आपका ऑड होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने वो दोनों रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है कि या तो n आपका इवन होगा या तो n आपका ऑड होगा। सिंपल कोलैट्स की तरह फॉलो। अगर उसने कहा है कि आपका नंबर इवन है तो आप उसको सिंपल n को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और उसने कहा है कि अगर आपका n ऑड है तो आप क्या करेंगे, सिंपल n प्लस का 1 कर देंगे, आप एक ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आप हमेशा नंबर 1 की तरफ always reach to the number 1। आप हमेशा नंबर 1 की तरफ पहुंच जाएंगे। उसने कहा मैंने कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी इवन नंबर है तो आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई भी ऑड नंबर है तो आप उसमें n+1 करिए। जब आप किसी भी नंबर्स के ऊपर ये रिजल्ट फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा एंड में नंबर 1 की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये समझ आया। सिंपल क्या काम करना है, इवन नंबर है तो n को 2 से डिवाइड कर देंगे, और ऑड नंबर है तो n में +1 कर देंगे, तो रिजल्ट आपका हमेशा 1 की तरफ अप्रोच होगा अगर आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप नंबर 1 के ऊपर काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो ये नंबर 1 है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप उसमें n+1 करेंगे। तो n+1 करने पर 1 में 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिल जाएगा, और 2 आपका एक इवन नंबर है तो इसलिए आप उसे सिंपल n को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। सिंपल रिजल्ट था। 1 से स्टार्टिंग करी, चाहे कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो, 1 नेचुरल नंबर में आता है। मैंने उस पर ये वाला स्टेटमेंट लगाया, तो मैंने देखा कि 1 मेरा इवन नंबर था, 1 मेरा ऑड नंबर था, 1 ऑड नंबर था। तो ऑड नंबर होने की वजह से मैंने वहां पर n+1 वाले स्टेटमेंट लगाया, और n+1 वाले स्टेटमेंट लगाने के बाद मैंने चेक करा कि रिजल्ट मेरे को 2 मिल रहा है, और फिर से 2 मेरे पास जब इवन नंबर आ गया तो मैं वहां पर n/2 वाले स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो n/2 वाले स्टेटमेंट लगाने पर मेरे को 2 से 2 डिवाइड करने पर रिजल्ट 1 मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट था, ये एग्जांपल था 1 के लिए, स्टेटमेंट तो आपका ऊपर गिवन था। तो हमने चेक करा कि 1 के लिए ये वाला रिजल्ट तो फॉलो हो रहा है। आप फिर से 1 के लिए करेंगे, फिर से आपको 2 मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, और ये सीरीज आपकी बार बार चलती चली जाएगी। तो रिपीटेशन ऑफ सीरीज भी कह सकता हूं, जो मेरी पहली वीडियो थी रिपीटेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर, सबसे पहली वीडियो इस मेरी चैनल की, तो वो कह सकता हूँ कि रिपीटेशन ऑफ नंबर है कि आपकी 1 जो है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो कोलैट्स ने भी यही कहा था कि आपको जो नंबर है वो बार बार रिपीट होगा। ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए हम लोग नंबर 2 के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर अगर काम करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि नंबर 2 का वर्क तो हम लोग कर चुके हैं। आपके पास नंबर 2 है, आप नंबर 2 इवन नंबर है, तो आप इवन नंबर होने की वजह से सिंपल n/2 लगा देंगे। तो जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा, और 1 के लिए फिर से बार बार रिपीट चेन तो होती चली जाएगी। समझ आया? तो 1 और 2 के लिए तो हो चुका है। हम लोग और नंबर चेक करते हैं इस बार। जैसे मान लीजिए 3 4 कर लेते हैं बेसिक सा, फिर और कोई बड़ा नंबर लेंगे। वैसे 3 के लिए करेंगे तो आप जानते हैं कि जो 3 नंबर है वो आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप n+1 करेंगे। तो n+1 करने पर ये 3 प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 प्लस का 1 रिजल्ट आपको 4 मिलेगा। फिर 4 आपका इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसे सिंपल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आपका 4/2 2 मिल जाएगा। और फिर से 2 आपका इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर होने में फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। मतलब आप ये देख रहे हैं कि आप नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 से स्टार्ट करने के बाद आप इस रिजल्ट को जब फॉलो करवा रहे हैं तो आपके पास हमेशा 1 जो है पॉइंट मिल रहा है। तो ये त्रिपाठी कंजक्चर है। और बड़े नंबर के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग 9 के लिए करते हैं। 9 के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम कोलैड्स में नहीं किया था, वहां पर हम लोगों ने और 50 51 के लिए किया था। इस बार 9 के लिए करते हैं। 9 जो नंबर है आपके पास, ठीक है, मच्छर थे। 9 जो नंबर है आपके पास, आप जानते हैं कि जो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आप उसमें सिंपल n+1 करेंगे। तो 9 में जब 1 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिल जाएगा। और जब आपको रिजल्ट में 10 मिल गया तो आप जानते हैं कि 10 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने पर n/2 मिल जाएगा आपको। तो जब आप 10 में कोई भी नंबर, जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 5 मिल जाएगा। फिर आप जानते हैं कि जो ये 5 है, 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से आपको n+1 वाला वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप 5 में n+1 करेंगे तो रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। फिर 6 में आप जब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 3 मिलेगा। और 3 आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में आप n+1 करेंगे तो 3 प्लस का 1 4 मिल जाएगा। और फिर से आपका 4 एक इवन नंबर है, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। और 2 इवन नंबर है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। मतलब आप ये चेक कर रहे हैं कि नंबर n के लिए आप चाहे कोई भी वर्क करते हैं, रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? इसी स्टेटमेंट का, ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया, आप किसी भी नंबर के लिए चेक करेंगे, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। और आप इसको देख के इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैं हल्का सा आपको प्रूफ का हिंट देता हूं ताकि आप लोग ट्राई कर चुके हैं। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, चाहे वो नंबर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। इवन होगा तो आप उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इवन आ जाए या तो वो ऑड आ जाए। इवन होगा तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इवन होगा तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और ऐसे करते करते आप एक टाइम 1 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास इवन 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 आता चला जा रहा है। और जब इवन नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे तो रिजल्ट आपका सिंपल 1 पे पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इवन नंबर को 2 से डिवाइड करा, इस स्टेटमेंट को ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी आगे पीछे। अगर आपने उसको 2 से डिवाइड करा और आपको रिजल्ट 1 मिल गया, तो आप क्या कर रहे हैं, उस ऑड नंबर में एक जोड़कर उसको इवन बना दे रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं? क्रिएटिविटी देखिए मेरी। मैंने क्या करा, उस नंबर n/2 को डिवाइड करने पर अगर ऑड मिल गया था तो उस ऑड में n+1 कर दिया मैंने, तो वो इवन बन गया। फिर इवन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, रिजल्ट मेरे को और छोटा मिल जाएगा। उस नंबर से तो छोटा ही मिलेगा, जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 से छोटा 5 मिलेगा। 2 पॉसिबिलिटी है, 5 से डिवाइड करने पर इवन आएगा, ऑड आएगा। इवन आएगा तो फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा, रिजल्ट और छोटा हो जाएगा। अगर ऑड आएगा तो एक जोड़ के डिवाइड करूंगा, रिजल्ट छोटा ही आएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 10 को 2 से डिवाइड करा था, 5 आया। आप जानते हैं 5 आपका ऑड नंबर है, तो आप उसमें 6 कर दे रहे हैं, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 मिल जाएगा। और ये वाला जो 3 है वो छोटा है किससे? 5 से। मतलब आप उसमें n+1/2 कर रहे हैं। एक तरीके से देखें तो आप किसी भी नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए सिंपल सा रिजल्ट मैं बता दूं, अगर आपके पास सिंपल रिजल्ट कोई भी नंबर होने के लिए आप उसमें n+1/2 कर रहे हैं या फिर n/2 कर रहे हैं। अगर इवन है तो आप ये लोग ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, और अगर ऑड है तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। आपको समझ आया? क्योंकि आपके पास किसी भी नंबर अगर ऑड में n+1 कर देंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली
इवन बन जाएगा, और इवन को तो 2 से डिवाइड करना ही है, 2 से डिवाइड करना ही है, इसलिए सिंपल आप n+1/2 कर रहे हैं। ये समझ आया? तो ये वाला वर्क मेरा पार्ट 3 वाली वीडियो में डिपेंड होगा। पार्ट 2 वाली वीडियो में सिर्फ इतना सा रिजल्ट था कि जो मेरे पास नंबर था, कोई भी नंबर है, अगर वो इवन है तो आप n/2 करिए, और अगर ऑड है तो n+1 करिए, रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे 100 या 101 लेते हैं। आप जानते हैं 101 ऑड नंबर है, तो आप एक ऐड करेंगे तो 102 मिलेगा। 102 इवन आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 51 मिलेगा। 51 ऑड नंबर है, एक ऐड करेंगे 52 मिलेगा। 52 इवन नंबर है, तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे 26 मिलेगा। 26 फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 13 मिलेगा। 13 आपका ऑड नंबर है, एक ऐड कर देंगे 14 मिलेगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 मिलेगा। 17 एक ऑड नंबर है, एक ऐड कर देंगे 8 मिलेगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा। मतलब ये सीरीज देखिए मैंने इसको कैसे बनाया होगा, उसकी वो देखिए, मेरी क्रिएटिविटी देखिए मैंने क्या करा। मैं किसी भी चीज के लिए इतना जानता हूं कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, हाँ ठीक है। मैं किसी भी सीरीज के लिए इतना जानता हूं कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो वो अगर मैं उसमें n+1 कर दूंगा तो वो ऑड होने की वजह से, अगर n+1 कर दूंगा तो वो इवन बन जाएगा, और इवन को 2 से डिवाइड करा जा सकता है। तो मैंने वही मेथड लगाया। कोई भी नंबर ऑड था, मैंने n+1 करा, और उस n+1 करने पर जब वो इवन बन जाएगा तो इवन 2 से डिवाइड होगा, और वो नंबर पक्का उससे छोटा मिलेगा। क्रिएटिविटी देख रहे हैं आप? तो उसी तरीके से जैसे 101 था, अब आप जानते हैं 101 ऑड होने की वजह से एक ऐड करूंगा 102 मिलेगा, और जैसे ही 102 मिला मैंने उसे 2 से डिवाइड कर 51 ले आया। मतलब मैं 101 से सीधा अपने छोटे नंबर 51 की तरफ अप्रोच हो चुका हूं। क्या आपको समझ आया? फिर से 51 मेरे पास जब एक नंबर है, ऑड नंबर आया, तो मैंने उसे 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड करा, तो रिजल्ट मेरे को 26 मिल गया। मतलब मैं फिर से अब उससे एक छोटा नंबर बना चुका हूं, मतलब उसका आधा बना चुका हूं। आप समझ रहे हैं? फिर से 26 का आधा बना दिया, 13 मिल गया। फिर 13 आपके पास एक ऑड नंबर आया, तो आपने क्या करा, एक ऐड करके उसको 7 बना दिया 2 से डिवाइड करके, तो फिर से आपने उसका आधा नंबर बना दिया। मतलब मैं नंबर्स को हाफ करता चला आ रहा हूं, और मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर के लिए अगर ऑड है तो मैं उसको जानबूझ के इवन बना दे रहा हूं, और अगर इवन है तो 2 से डिवाइड ही कर दे रहा हूं। तो किसी भी नंबर को अगर मैं हाफ करता चला आऊं तो मेरे को रिजल्ट आगे चल के हमेशा 1 ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो सिंपल सा ये रिजल्ट था। ये ट्रिपार्टिस कंजक्चर था पार्ट 2 वाली वीडियो में, जिसमें हमने आपको समझाया कि मान लीजिए कोई भी नंबर इवन है तो आप उसको सिंपल n को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑड है तो आप उसमें n+1 वाला रिजल्ट लगाइए, तो आपको हमेशा नंबर 1 की तरफ अप्रोच हो जाएंगे। ये रिजल्ट कोलैट्स कंजक्चर को फॉलो कर रहा था, उसी के ऊपर हमने रिजल्ट बना दिया है। आगे और भी पार्ट है, आप उसे भी चेक करिए। थैंक यू।